चलिए सुनिए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तीसरा चैप्टर है जी, क्लास 8। सुनिए, इसमें हम बताए थे फसल उत्पादन करने का तरीका। सबसे पहले क्या करते हैं जी? जुताई। सबसे पहले जुताई, हाँ, मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बीजों का चयन करना, और तीसरा नंबर में बताए थे सिंचाई, और तब उसके बाद बुआई, और तब बुआई के बाद कटाई। ठीक है, तो ये कटाई में का क्वेश्चन है कौन जी? सोचिए, सुनिए, इस सिंचाई में क्या है? सिंचाई और कटाई दोनों का टॉपिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सुनिए, खरपतवार। खरपतवार जानते होंगे ना, जैसे देखते होइएगा फसल उगाते समय में, यानी फसल के अलावा कुछ दूसरा कुछ उग जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? घास, ये सब नहीं उगा जाता, उसी को बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं? तब बोलिए, उसको खरपतवार को दूर करते हैं कि नहीं करते हैं? अब करते हैं तो क्यों करते हैं ये पता है? खरपतवार को अलग इसलिए किया जाता है, अब मान लीजिए एक आदमी अपने लिए यानी जितना चाहिए उस मात्रा में अपना भोजन बनाता है, और दूसरा अगर पौधा उग करा उसी पे डिपेंड हो जाए, उसका खाना खा ले, तो उसको बढ़ने देगा नहीं। इसीलिए साफ सफाई यानी क्या, फसल, खेतों के फसल में होना आवश्यक होता है। ठीक है, न तो उसको मुआवजा देगा फसल को, है कि नहीं? तो सुनिए बहुआ, खरपतवार। खरपतवार कहता है खेतों में फसलों के साथ साथ, खेत में जो देखिएगा फसल होता है जो, उसमें साथ साथ उगे जाने वाले अवांछनीय पौधे। अवांछनीय पौधे का मतलब हो गया बेकार। बेकार के पौधे को क्या कहते हैं? खरपतवार। समझ में आ गया? यानी जो फसल होता है उसमें देखिएगा फसल के साथ साथ कुछ बेकार पौधे भी उग जाते हैं, घास हो गया, है कि नहीं? और कौन चीज उग जाता है जी? कुछ का पौधा उग जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं जी? खरपतवार, है कि नहीं? ऐसे नहीं पड़ेगा है ना? चलो निराई, आप लोग नहीं बोलिए, इसमें आता है क्या होता है आप ही लोग का, ठीक है, दूसरे बच्चे का नहीं आता। निराई कहता है, निराई में क्या खर, देखिए हम इसलिए पहले निराई न लिख, पहले खरपतवार समझाए, तब उसके बाद क्या निराई। निराई कहता है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, क्या कहते हैं? यानी देखिएगा जब फसल में खरपतवार बढ़ जाएगा तो उसको हटाने की विधि को क्या कहते हैं? निराई। कोई ना कहता है निराई हो रहा है कि नहीं, सीधे क्या कहता है? घास सुहाई बा घास उसका पैसा मिलता है ना जी। हम देखे, हम अपने मम्मी को जाती थी ये खरपतवार हटाने, तो 60 रुपया 70 रुपया ऐसे मिलता था, है कि नहीं? काठा के अनुसार मिलता है, 100 रुपया जो भी है। दो चार जन को देखते होइएगा, चलो इधर देखो, 2-4 जन को क्या होता है, जना रखकर काम करवाया जाता है खेतों में, है कि नहीं? ताकि वहां पे क्या हो जाए जी, खरपतवार साफ सफाई हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि अकेला आदमी जो भोजन बनाएगा वही खाएगा, दूसरा उसका कोई नहीं खाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमको यानी शारीरिक वृद्धि विकास एवं यानी शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? भोजन। जब तक भोजन न मिलेगा प्रॉपर तरीके से हम बढ़ सकते हैं, मेरा विकास हो सकता है। हम खुद विकास है तो हम क्या विकास बोलिए बोलिए, बढ़ेगा जी? नहीं ना बढ़ेगा। उसी तरह उसको हटाया जाता है फसलों के जो भी करीब में रहते हैं उसे। अब सुनिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे भी हटता है कि नहीं? सुनिए, कटाई, निराई समझ गया? निराई बोलते हैं खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निराई। क्या तू बोले, क्या बात? ट्रैक्टर पे जाता हो ना तू, मैंने तरह के देख ली हम कभी कहीं ट्रैक्टरे पर से खेल खाल यानी खेले लगभग हम गिर जाबा, दूसरे दिक्कत हो जाएगा। चलो इधर देखो, दिल कमजोर है मेरा, डराओ मत। इधर देखो, ए बेहुदा रोड का कंपन है, वो कौन भारी है मशीन?
5-6 कुंटल। बोलेगा पिटाएगा, ठीक है, आराम से सुनो, समझ में आया? तुम ज्यादा बोलता है, पढ़ना है कि नहीं तुमको? पढ़ना है तो चुप रहो। बेहुदा नहीं, अकेला लड़का सब पे भारी हो जाता है। पढ़ने वाले कटाई, अब क्या करेंगे? खरपतवार दूर हट जाएगा तब क्या करेंगे? कटाई करेंगे। देखते हो या कोई कोई फसल गेहूं हो चाहे धान हो, काटते समय कटाई करते समय उसके साथ छोटा छोटा पौधा भी आ जाता है कि नहीं? कटाई किया है? अभी कटनी तो चालू है कि नहीं? मेरा खेत है 1-2 कट्ठा होगा, ठीक है, बीघा नहीं काठा है। चलिए, कटाई फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को क्या कहते हैं? अब फसल अगर ना पकेगा सही काटेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पिटाई। उसे क्या कहेंगे? पिटाई। देखता है धान होता है बिना पकले काट देता है सब, पीटता है कि नहीं? उसको पिटाई। और जब फसल पक जाएगा तब उसको काटेगा, तब उसको क्या करेगा? कटाई। अब देखिए कटाई 2 तरीके से होता है। कटाई कितने तरीके से? कोई मशीन से और कोई क्या करता है? हाँ, झगड़ा जैसे किया जाता है कि नहीं? हमेशा कटाई करते समय में ध्यान देना आवश्यक है। काटिएगा तो धूल कण जो होता है ना, हमारी गंदगी हमारे नाकों में क्या पहुंच जाती है कि नहीं, जिससे हमारे शरीर में जो भी है और उसको प्रभावित करता है कि नहीं? हाँ, तो मास्क लगा के हमेशा काम कीजिए, है कि नहीं? ये लेकिन है कोरोना वायरस आके बहुत फायदेमंद पहुंचाया है कि नहीं? मास्क, है कि नहीं? सुनिए, अब छोटे स्तर पर है तो गांव समाज एरिया ये सब आ जाएगा, मोहल्ला, ठीक है। तो छोटा स्तर पर देखिएगा कटाई किससे किया जाता है? हसुआ, है कि नहीं? एगो फिल्म देखे थे, भोजपुरिया देखे थे, कौन आता हसुआ हसेला तो गर्दन कटेला, है कि नहीं? कोई फिल्म। चलिए उधर छोड़िए, चलो ना भैया ना। बड़े स्तर का मतलब जैसे शहर हो गया, बड़ा बड़ा शहर हो गया, उसमें आप काटिएगा तो काम चलेगा जी हसुआ से। आपको जल्दी भी काम चाहिए, है कि नहीं? टाइम भी नहीं है तो क्या कीजिएगा? मशीन से काम करवाइएगा। तो बड़े स्तर पर कटाई किससे किया जाता है? मूवर से। क्या नाम है? मूवर, रीपर, हार्वेस्टर। मूवर कहे तो कौन सी? एगो मशीन होता है। क्या होता है जी? मशीन। उसी के द्वारा क्या किया जाता है? कटाई, यानी कटाई किया जाता है। ये भी रीपर मशीन एक प्रकार का, लेकिन दोनों में सबसे अच्छा कौन है? हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर का काम जानते हैं बउआ? इन्हें से कटाई करते चलेगा और उन्हें से दाना गिराते रहेगा, दोनों एक बार में काम हो जाए, ठीक है? ऐसा बीमार क्या है, लेकिन इन्हें से कटाई करते रहेगा और उन्हें से दाना दोनों एक बार साथ में हो जाता है कि नहीं? हम लोगों के यहाँ बहुत प्रोसेस है कि नहीं? सबसे पहले क्या कीजिएगा? सुनिए, सब फसल उग जाने के बाद तब उसके बाद क्या कीजिएगा? फसल जब पड़ जाएगा तो कटाई कीजिएगा। कटाई करने के बाद उसके बाद बांधते हैं। क्या करते हैं? बांधते हैं। गांव समाज में हम लोग रहते हैं, वो जानते हैं ना जी? काटने के बाद बांधते हैं। बांधने के बाद क्या करते हैं? थ्रेसर का इंतजार करते हैं। थ्रेसर का इंतजार 10 दिन लग जाता है। पासे में के वही आएगा आपके यहाँ। हाँ, अब उसके बाद देखिएगा जब अब सुनिए, दूसरा टॉपिक पढ़िए। अच्छा वो बात बताइए, सुनिए, जो खरपतवार है, जो खरपतवार है, खरपतवार उगता है तो सोनी भी करते हैं। दूसरा भी तो टेक्निकल है जी,
कुछ रसायन का प्रयोग कर दीजिए, केमिकल का यूज कर दीजिए। जब छीड़ दिएगा तो अपने घास क्या हो जाएगा जी, सूख जाता है कि नहीं। आजकल एक से एक टेक्निक निकल गया है कि नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा तब ना प्रयोग कीजिएगा, है कि नहीं। अब उसका काम हो जाना, आपका काम में छीट देना, है कि नहीं। अब देखिए आप पटीदार जिस जिस तरफ फसल उगता है तो उसके बगल में वो पटीदार जरूर उगता है कि नहीं। फसल उसी तरफ पटीदार में देखिएगा कितना ही झगड़ा हो जाएगा, फिर 2-4 दिन के बाद बोलेगा, है कि नहीं। फिर उस पर रसायन छीटिएगा, फिर बुझा जाएगा फिर बुरे करेगा, बोलेगा आपसे, है कि नहीं। ऐसा ये होता है, समझिए फसल के लिए ना। छोटी कर दी। खरीफ फसल किसको मतलब धान, मक्का, बाजरा, ज्वार को। खरीफ फसल की कटाई कब होती है जी, सितंबर अक्टूबर में। और सुनिए रबी फसल में कौन ना जाए, गेहूं, चना, सरसों। और रबी फसल की कटाई कब होगा, मार्च अप्रैल। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। सुनिए अब कटाई पर्व पहले तो देखिएगा आपके घरों में कोई नया बच्चा, जैसे घर में क्या होता है कि छठियार जैसे बनती है ना, तो खुशी का माहौल होता है। उसी तरह किसान भी अपना फसल बोने के बाद, ठीक है, सिंचाई करने के बाद जब काटने निकलती है तो देखिए फसल वाह लहरा रहा है कि नहीं। यानी मेरा फसल क्या हुआ, अच्छा है कि नहीं। यानी बहुत मेहनत, अति परिश्रम करने के बाद उसको फल मिलता है,
तो खुशी से झूम उठता है, उसी को बोलते हैं कटाई पर्व। ठीक है, फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय को उत्सव के रूप में मनाने जाने को क्या कहते हैं? कटाई पर्व कहते हैं। उत्सव का मतलब हो गया पर्व त्योहार। शादी वाला ना, शादी वाला में कौन याद रखा? हाँ सुनिए, देखिए मेरा जहां तक मानना है, शादी विवाह जो होती है ना, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर देती है, शादी विवाह में होती है कि नहीं? लेकिन मेरा मानना गलत है कि नहीं? वैसे शादी विवाह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वैसे नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? मेरा जहां तक मानना है, सभी को, ठीक है, मानते हो खुशियों का दिन है, उसमें नहीं पता चलता है कितना पैसा उसमें बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, हमेशा यानी शादी को मंदिर में ही करना चाहिए। ठीक है, जिसमें 51 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया में हो जाएगा शादी आपका। ठीक है, सुनिए, तो वहां 2 करोड़ की जगह आपका 11 रुपया, 21 रुपया में काम चल जा रहा है मंदिरों में शादी कर, तो क्या फायदा होता 2 करोड़ 3 करोड़ निकालने का? सुनिए दूसरा बात, सुनिए, दूसरे को अच्छा लगे या ना लगे, सुनिए, दुनिया इस बात को ना समझ, खाली दिखावा के पीछे पड़ रहा है, दिखावा के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, है कि नहीं? आप जो पैसा बचेगा, आपका जो जनरेशन आगे बढ़ेगा, जो बच्चे नया आएगा, उसको पढ़ाई पे खर्चा कीजिए, वो बड़ा पैसा, है कि नहीं? मेरा जहां तक मानना है कि शादी में उड़ा दीजिएगा, अब बच्चा आएगा तो तुम दो कर्जा, तुम दो कर्जा, है कि नहीं? इस तरह का देखने को मिलता है, ये गलत बात है कि नहीं? है ना? चलिए ठीक है।